वापस आते ही मुझे पुराने वू परिवार की जड़ों को गहरा करने और इसके विस्तार के लिए खुद को झोंकना पड़ा। आखिर इस अनिश्चित समय में परिवार ही एकमात्र ढाल है। पान जिनलियन, एक गहरी और ठंडी सांस भरते हुए। 3 दिनों से घर की चौखट नहीं लांघी। कौन जाने बाहर सच में किसी की जान बचा रहे थे या कहीं किसी और गली में जंगली फूल तोड़ रहे थे। दालांग, मुस्कुराते हुए। ये कैसे संभव हो सकता है जिनलियन? मेरी दुनिया तो तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है। पान जिनलियन, अपनी आंखों में नमी लाते हुए। दालांग, मैं सचमुच तुम्हारे लिए, हमारे वो परिवार की प्रतिष्ठा के लिए और अपने अस्तित्व के लिए एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। तुम्हारा कारोबार दिन ब दिन ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं जानती हूं कि भविष्य में इस वैभव को देखकर कई और महिलाएं इस परिवार का हिस्सा बनना चाहेंगी। अगर मेरे पास हमारा अपना बच्चा नहीं हुआ तो इस महल जैसे घर में मेरी क्या जगह रह जाएगी? दालांग, उसे सांत्वना देते हुए। तुम क्या बकवास सोच रही हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं अभी इसी मकसद के लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रहा हूं? सारा संघर्ष तो तुम्हारे और हमारे भविष्य के लिए ही है। रात का गहराता सन्नाटा और प्रतिज्ञा। बिस्तर की गर्माहट में जिनलियन की खूबसूरती चांदनी की तरह बिखर रही थी। दालांग, जिनलियन, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। दिन बीतने के साथ ये रूप और भी अद्भुत होता जा रहा है। पान जिनलियन, लजाते हुए। ये सब आपके प्रेम और सही मार्गदर्शन का ही फल है स्वामी। लेकिन मुझे डर लगता है, इस युग में एक स्त्री का जीवन कांच की चूड़ियों जैसा नाजुक है। बिना पुत्र के बुढ़ापे में शायद एक वक्त का गर्म भोजन भी नसीब न हो। दालांग, मन ही मन। मूल कहानी में तो पान जिनलियन में बांझपन के लक्षण थे, लेकिन अब उसके गर्भाशय की वो पुरानी ठंडक और विकार ठीक हो चुके हैं। नियति बदल रही है, शायद अब वो गर्भधारण कर सके। पान जिनलियन, दालांग, मैं इस घर के वसंत पर एकाधिकार नहीं चाहती। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि जब समय बीत जाए, मैं बूढ़ी हो जाऊं और मेरी चमक फीकी पड़ जाए, तब भी आपको ये दीपक याद रहे जिसने कड़ाके की ठंड में आपका साथ दिया था। इस लौ को बुझने मत देना। युद्ध की आहट और रणनीति। जैसे ही जिनलियन की आंखें लगीं, मेरी चिंताएं भविष्य की ओर मुड़ गईं। उत्तर से आने वाली हवाएं अब बारूद और खून की गंध लेकर आ रही थीं। खतरा। जिन की सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही है। अराजकता का दौर शुरू होने वाला है। रणनीति। झिझाई की हिस्सेदारी को जल्द से जल्द खरीदना होगा। किंगखू के किंगफेंग कस्बे में हुआ रोंग का गढ़ ही हमारी अगली शरणस्थली हो सकता है। चुनौती। किंगफेंग पर्वत पर सुंदर बाघ यानशुन और छोटे कद के बाघ वांग यिंग जैसे नरभक्षी लुटेरे सक्रिय हैं। वे इंसानियत के दुश्मन हैं, पर उन्हें कुचलना जरूरी है। दालांग, सोचते हुए। एक बार यांगू काउंटी के उस नाग जीमेन किंग को खत्म कर दूं, फिर अपने भाई वू सॉन्ग को ढूंढने निकलूंगा। सॉन्ग वंश के हथियारों में सुधार करना ही होगा, वरना हम घास फूस की तरह काट दिए जाएंगे। नई सेना, नए हथियार और एक सुरक्षित किला। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक नई दस्तक। तभी कमरे के कोने से एक हल्की आहट हुई। दालांग, कौन? क्या चुनमई सो गई? दासी, जी स्वामी, वो गहरी नींद में है। अब इस दास को अपने अधिकारी की सेवा करने की अनुमति दें। थकान उतारने के लिए स्नान तैयार है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी दासी अपने पैरों के स्पर्श से आपकी थकान मिटाए या किसी और तरीके से? दालांग, गहरी सांस लेते हुए। जो भी तुम्हें ठीक लगे, बस इस मानसिक बोझ को कम कर दो। दासी, तब पानी में गोता लगाते हुए। दालांग, मैं अब और सब्र नहीं कर सकता। इस तूफान से पहले की शांति का हर कतरा मुझे पी लेना है। अधिकारी, इस गुलाम ने ही लापरवाही बरती है। यही गुलाम आपकी मालिश करता रहेगा। ये ठीक है, मैं बस शांति से नहाना चाहता हूं। ये क्या कर रहे हो? ठीक है, क्या इस गुलाम की मालिश करने की तकनीक अच्छी है अधिकारिक? हाँ। हाँ। तकाशी। तकाशी, जीमेन की संपत्ति। जीमेन किंग की दूसरी पत्नी ली जियाओ अर। पहली पत्नी के परिवार का मासिक धर्म का कपड़ा हमेशा की तरह धोने के लिए नहीं भेजा गया। पहली पत्नी हमेशा समय की पाबंद है, फिर भी ये पूरे 5 दिन की देरी है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, वो अधिकारी लगभग 2 साल से उसके कमरे में नहीं गया है। हर कोई कहता है कि उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आती है और उसे ये गंध सबसे ज्यादा नापसंद है। एक खास पारिवारिक भोज। युआनशिया और क्या हाल ही में कोई पुरुष इस जागीर में आया है? एक बाहरी पुरुष? ओह, दरअसल एक था। लगभग 6 महीने पहले केट बेचने वाली वूज ही आई थी।
उन्होंने कहा था कि वे प्रथम मैडम द्वारा ऑर्डर किया गया कि पुनर्पूर्ति करने वाला रक्त पोषक चाय सूप पहुंचा रहे थे। ये बताता है। युआनशिया और मेरे लिए वू की चाय की दुकान पर जाओ। कहो कि जागीर की मुखिया पत्नी को अनियमित मासिक धर्म हो रहा है और उनसे कहो कि वे जागीर पर आकर अपने कुशल हाथों से उसका इलाज करें। जी हाँ दूसरी महोदया। ली जियाओ अर का कमरा। ड्राइवर चिट्ठी देखना। बहन शिनर, लियानर की हालत, मुझे डर है कि वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। उस फोड़े की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। काश हम अगले जन्म में सचमुच की बहनें बन सकें। आंखों में पानी। लियानर का जीवन बहुत ही कड़वा है। लियानर, जो वैश्यालय में रहने के दौरान ली जियाओ अर की करीबी दोस्त थी, बहन जैसी थी, अब वो एक घातक बीमारी से संक्रमित है और मृत्यु के कगार पर है। अगर मैं इस घोटाले का पर्दाफाश करती हूं तो इससे उस दिखावटी सभ्य प्रथम मैडम की प्रतिष्ठा ही धूमिल होगी। इससे मुझे क्या लाभ होगा? मुझ जैसी वैश्यालय में पली बढ़ी महिला प्रतिभावान होने के बावजूद प्रधान पत्नी के पद तक नहीं पहुंच सकती। इस बात का बेहतर उपयोग ये होगा कि दिव्य चिकित्सक वू, जिन्होंने हुआ जिक्सु को मृत्यु से वापस जीवित किया था, मेरी बहन की बीमारी का पूरे मन से इलाज करें। दुकानदार वू यहाँ हैं, कृपया उसे अंदर आने दें। नमस्कार दूसरी महोदया। दुकानदार वू अब हमारे यांगू काउंटी में एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। इस विनम्र महिला के साथ इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए संक्षेप में बात करते हैं। क्या आप सौदा करने में रुचि रखते हैं? क्या आपको लगता है कि मेरे पास चुनने के लिए कोई गुंजाइश है? मुझे दुकानदार वू जैसे समझदार लोग पसंद हैं। मुझे अपनी मांगे बता दो, बशर्ते मैं वो उन्हें पूरा कर सकूं। क्रिम्सन ख्लो के तीसरे घर में एक लड़की बीमार है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया उसका इलाज करें। बाद में मैं एक नौकरानी से इसे धोने के कमरे में भिजवा दूंगी, ये कहते हुए कि ये पहली मालकिन का है। पहली महिला की बात करें तो उन्हें अपने मायके की याद आती है, चिंता से ग्रस्त हैं और कुछ समय के लिए आराम करने के लिए अपने मायके लौट जाती हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है? अच्छा, मैं आपसे वादा करता हूं,